कि आज के हिसाब से देखा जाए तो इनके पास 10 साल का और टाइम फ्रेम है। 1 करोड़ का कॉर्पस ये लेकर चल रहे हैं, पहली चीज़। और कितना एसआईपी इसमें होना चाहिए? अभी ऑलरेडी ये 17,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, जिसमें स्मॉल कैप फंड 2 हैं। एक एसबीआई निफ्टी 250 फंड है, इसके अलावा एचडीएफसी मिड कैप फंड है, यूटीआई 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप है। और पोर्टफोलियो ऑलरेडी इनका करीब करीब 5 लाख पहुँच चुका है। सो करना क्या चाहिए इसमें विकास सर? देखिए सुमित भाई, क्योंकि 10 ईयर का टाइम होराइजन है हम जो लेके चल रहे हैं और इनका रिटायरमेंट कॉर्पस है, तो बहुत ज्यादा मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप पोर्टफोलियो को बहुत अग्रेसिव मत रखिए। आप अपने स्मॉल कैप एक्सपोजर, क्योंकि देखिए लास्ट 2-3 साल में स्मॉल कैप फंड्स ने बहुत अच्छा किया है। जैसा हमने अभी जिक्र भी किया इस बात का कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोर्टफोलियो आपका पेपर पे दिखा और फिर पेपर पे ही रह गए और आप उसको रियलाइज ना कर पाए। तो इसलिए अब ये समय आ गया, आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्मॉल कैप एक्सपोजर को थोड़ा कट डाउन कर दीजिए। आप देखिए मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स यदि आप लेते हैं, उसमें भी आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि यदि जब हम बोलते हैं कि पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करें तो हम कंप्लीटली ये बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप से आप बाहर ही हो जाइए, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट तरीके से आइए। तो उसमें छोटी सी चेंज ये है, जैसे स्मॉल कैप में आपने लेना ही है तो आप निपॉन स्मॉल कैप में बने रहें। एसबीआई स्मॉल कैप को जो है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में आप आ जाइए। और एसबीआई का जो निफ्टी 200 स्मॉल कैप है उसको आप एसबीआई कॉन्ट्रा में शिफ्ट कर दीजिए। इसके अलावा एक छोटा चेंज हो रहा है, यूटीआई निफ्टी का 200 जो मोमेंटम फंड है इनका, यूटीआई वैल्यू फंड में आ जाइए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सुमित भाई, क्योंकि अभी ये अगले 10 साल में इनको रिटायर होना है। आज वो समय है जब इनके पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप और मिड कैप एक्सपोजर को कट डाउन करके थोड़ा सा इनको वैल्यू थीम में या लार्ज कैप ओरिएंटेशन थोड़ी सी इनकी बढ़नी चाहिए। और 5 साल होंगे तो जब ये आपके शो पे दोबारा से अगर अपनी क्वेरी डालेंगे, तब हम इनको ये बोलेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा लार्ज कैप का की तरफ बढ़िए। अब उस समय बैलेंस एडवांटेज फंड्स की तरफ बढ़िए। अपने पोर्टफोलियो को बीटा या रिस्क को और कम करिए, बिकॉज तब तक इनका एक कॉर्पस क्रिएट हो गया होगा। एक बड़ा पैसा इनका जो है वो उस समय रिस्क पे होगा और रिस्क को कम करना जरूरी है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज की तारीख में हमने जो चेंजेस बताए वो ये चेंजेस कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू स्मॉल पर्सपेक्टिव कि यदि इनका पोर्टफोलियो 12% की सीएजीआर से ग्रो करता है तो रफली 65 लाख के आसपास इनका कॉर्पस क्रिएट होगा। और यही अगर 15% से ग्रो करता है तो 77 लाख के आसपास इनका पोर्टफोलियो होगा। हैविंग सेड दैट, आप जितने भी अभी फंड्स इनकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब पोटेंशियल रखते हैं 15 से ग्रो करने की। बट फिर भी अगर आप कंजर्वेटिव होकर चलते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज कल को आपका पोर्टफोलियो बड़ा बन जाएगा तो अच्छी बात है, उसमें नुकसान नहीं है। और 30,000 के आसपास की अगर आप सिप पहुंचा सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत कंफर्टेबली अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अगर आप इतना ही अमाउंट रखना चाहते हैं तो रफली 12 साल के आसपास आपका टाइम होराइजन आपको करना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये भी है सुमित भाई के सिप के फंड्स चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इन सिप फंड्स में आप एक लमसम या टॉपअप नहीं कर सकते। आप जरूर कर सकते हैं। जब जब आपको कभी बोनस आता है या दिवाली का कोई बोनस आता है या कुछ भी एडिशनल आपको जब थोड़ी बचत हो जाती है, तो आप अपने इस सब सिप फंड्स में टॉपअप जरूर करिए। तो आप 1 करोड़ से कहीं अधिक अमाउंट की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो एक चीज़ और विकास सर, क्या ये जैसे जैसे अपने रिटायरमेंट की एज के करीब जाएं, यानी कि 40 पार करते ही या 42 के अराउंड, क्या इनको थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए इक्विटी से किसी डेट प्लान की तरफ या किसी स्लो मतलब सेफर असेट की तरफ, क्योंकि रिटायरमेंट वाला पार्ट है फिर वो? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये देखिए यही इसीलिए मैंने बोला कि ये ट्रांजिशन बहुत जरूरी है। आज की तारीख में हम इनको पहला स्टेप यही बोल रहे हैं कि 10 साल का टाइम होराइजन है। अब आप अपना स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा कम करिए, विच मींस कि आपका स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लेवल पे 15-20% के ऊपर नहीं होना चाहिए और 30-35% के ऊपर मिड कैप नहीं होना चाहिए। बाकी का आप धीरे धीरे लार्ज कैप में आए। बट जैसे जैसे आपका 5 साल निकल गए और अब आप रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो हो सकता है इनको अपना लार्ज कैप जो ओरिएंटेशन है वो 60-65% तक लेके जाएं, ताकि मिड और स्मॉल कैप की एलोकेशन और कम हो। वहां पे इनको हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए तो आपको थोड़े चेंजेस बता दिए गए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये रिव्यू आपको आगे भी लगेगा। सो अभी आप मैनेज करिए, थोड़ा बहुत चेंजेस करिए, लेकिन जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब जाएंगे वैसे वैसे आप इसको थोड़ा सा जयप्रकाश जी बदलाव करते रहिएगा।